हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रत्यय चौधरी हूँ और आज मैं आप लोगों को टेलीफोन प्रैक्टिस के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। देखिए, टेलीफोन पे बात करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जब हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो हमारा एक अर्जेंसी, एक तरह का रिएक्शन होता है कि हम लोगों को ये लगता है कि सामने वाले को फटाफट अपनी बात बोलनी है और फिर फ़ोन रखना है, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक इंटरेक्ट करना नहीं चाहते। ये हम स्टैमरर्स का एक बेसिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हम सिचुएशन से भागते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है ना, जब घंटी जा भी रही होती है, जब हमने बोलना शुरू भी नहीं किया है, उसके पहले ही हम लोग हार चुके होते हैं। और फिर जब हम फ़ोन उठाते हैं, मतलब जब सामने वाला उठाता है, फिर हम लोग ह करते रहते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता था, आप लोगों का पता नहीं मेरे को, मेरे साथ तो यही होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूज़पेपर का सहारा लिया। नाउ न्यूज़पेपर में अब जैसे आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक हिंदी न्यूज़पेपर है, ठीक है, मेरे पास एक हिंदी न्यूज़पेपर है। और इसमें एक पेज होता है, उसको बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। उस मतलब एडवर्टाइजमेंट्स में क्या होता है ना, जैसे कि इसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। जैसे कि इसमें किसी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में टीचर्स चाहिए डांस म्यूज़िक का, तो उसका दे रखा है। सपोर्ट स्टाफ चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट चाहिए, उनको एक हाउस कीपिंग सुपरवाइजर चाहिए, तो उसके लिए दे रखा है। कार्यालय कर्मी, सेल्स कर्मी, भूमि व भूखंड, कार्यालय कर्मी, शिक्षक, ट्यूटर की आवश्यकता है, सेल्स कर्मी, रिहायशी, गैर रिहायशी, किराए के लिए देना है, ये करना है, वो करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, छोटा सा एक फैक्ट्री है किसी का, उस पर उसको शेपर मशीन का एक ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। अब है ना, बेसिकली देखिए शेपर जो होता है तो वो एक मशीन का नाम होता है। अब चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो वो निकल जाता है मुझसे कभी कभी, सॉरी। अगर आपको नहीं पता शेपर मशीन क्या होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन काम ये है कि आपको इन सब नंबर्स पे, क्योंकि देखिए एडवर्टाइजमेंट दिया है, एड्रेस दिया है, फिर फ़ोन नंबर भी दे रखा है, ताकि अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो वो उससे बात कर सकें। तो आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो आदमी है जिससे आप बात कर रहे हैं उसको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, आप बस फ़ोन लगाइए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दूँ, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यकता, माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान, प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु शिक्षक शिक्षिकाओं, महर्षि दधीची माध्यमिक विद्यालय, चित्रकूट नगर, भुवाना। फ़ोन नंबर दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन लगाइए और उनको बोलिए कि आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, मैं सो एंड सो हूँ, मुझे मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट इस न्यूज़पेपर में इस तारीख को पढ़ा, मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, है ना, मतलब मैं जब भी ये प्रैक्टिस करता हूँ ना, मेरा ये एक स्टैंडर्ड लाइन है कि इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है सर, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है सर। मैं हमेशा ये पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? क्योंकि देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, प्र मेरा नाम क्या है, प्रत्यय, मुझे प्र में दिक्कत थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है मैं ठीक हो गया हूँ, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ, मुझे अभी भी दिक्कत है। तो इसीलिए मैं उन शब्दों को ज़्यादा फोकस करता हूँ, उनको मैं ज़्यादा अपने कॉन्वर्सेशंस में लेके आता हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत है, और फिर मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं पूछूंगा कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वो बोलेंगे कि इसका एक इंटरव्यू होगा, ये होगा, वो होगा। अगर वो आदमी थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो आपके अंदर, तो वो पूछेगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, देखिए हिंदुस्तानी लोग थोड़े से बातूनी होते हैं, वो बात करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे से तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अच्छा आपने पढ़ाई कहाँ से की है। तो इसमें फ़ायदा मेरा ही है, क्योंकि बात जितनी लंबी होगी उतना मेरा फ़ायदा है, उतनी मेरी प्रैक्टिस हो रही है। ये नहीं होगा कि आपने फ़ोन उठाया, हेलो सर, आपने ये एडवर्टाइजमेंट दिया था, मुझे इसके लिए अप्लाई करना है। वो बोलेगा हाँ ठीक है, करना है तो कर लो, मैं क्या करूँ, है ना। फिर आप बोलोगे कि ओके सर इसका प्रोसीजर क्या है, ये है, ओके सर थैंक यू सर, फ़ोन रख दिया। नहीं, ये गलत है। आपकी जिम्मेदारी है उस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा लंबा करते रहना। सवाल पूछो उससे पूछो कि सर आपने लिखा कि ये चित्रकूट नगर में है, चित्रकूट नगर को अगर हमें जाना है सर, तो हम कौन से रूट की बस पकड़ें, उससे पूछो। अरे भाई ऑब्वियसली अगर आप एक एप्लीकेंट हो, आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा सवाल पूछो, और है ना, और कौन सा आपको उससे सच्ची में जाके मिलना है उस आदमी से, ऐसा तो नहीं है। आप तो अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो ना, तो ये मत सोचना कभी कि अरे उसको कैसा लगेगा, उसको तो बुरा लगेगा, हम तो ऐसे ही नहीं बोल सकते किसी को। अरे भैया तुम फ़ोन पे बात करो, तुम तो फेस टू फेस भी नहीं बात कर रहे हो अभी। तो इसमें क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और जो वो झिझक है ना वो थोड़ी दूर हो जाएगी, ठीक है।
अब इसी तरीके से देखिए, जैसे इसमें है गुरु नमन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनको सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, मेल फीमेल, अकाउंटेंट चाहिए, एडवाइजर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, टेलीकॉलर रिसेप्शनिस्ट चाहिए, डिवाइन पब्लिक स्कूल है उसमें उनको, ओ बाप रे देखो हर सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए, मतलब कुछ है ही नहीं इनके पास, है ना। उसके बाद सेल्स कर्मी अकाउंटेंट, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि ऑफिस बॉय, अकाउंटेंट और सेल्स बॉय के लिए एडवर्टाइजमेंट भरे पड़े रहते हैं सब जगह। हर एक दुकान पे फ़ोन लगाइए, फ़ोन नंबर आपके पास पड़ा हुआ है। इनफैक्ट न्यूज़पेपर वाला आपको हर रोज़ सुबह आके न्यूज़पेपर दे के जाता है कि बेटा ले, इसमें नंबर है, फ़ोन लगा, प्रैक्टिस कर। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं अटकने वाला हूँ, उसको कैसा लगेगा, वो मेरे ऊपर हंसेगा, रोएगा, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं बोलना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बड़ा ऑकवर्ड होता है यार। ये सब चीज़ों को मारो गोली, प्रैक्टिस करो। यही चीज़ बाहर जाके करनी है, दुकानों में जाइए, बात कीजिए लोगों से। अंकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे गए, सवाल पूछिए, अभी समर्स आने वाले हैं, मुझे एक डेजर्ट कूलर खरीदना है, आपके पास कौन कौन से डेजर्ट कूलर की रेंज अवेलेबल है, ये पूरा सेंटेंस बोलिए उसको। मैं सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब है ना। अब चूंकि मुझे ये पता है क्योंकि मैंने ये सब काम किया है, मैं जाता था लोगों को ऐसे में परेशान करता था बहुत, तो इसलिए ऐसे आपको हर दुकान पे जाइए, शोरूम्स में जाइए। देखिए आप जब भी किसी शोरूम में जाते हैं ना, कोई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपके जेब में पैसा है और आप अभी उसी वक्त ऑन द स्पॉट इंस्टेंटेनियसली उस सामान को खरीदने वाले हैं। सबको पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन लेने आया है, वेरी गुड, आप इन्फॉर्मेशन लेने ही जा रहे हो, उससे इन्फॉर्मेशन लो। इसके चलते क्या होगा, स्टैमरिंग तो मतलब जो प्रैक्टिस होना है वो तो हो ही जाएगी, उसके साथ आपके और 100 तरह की चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अच्छा देखो ये यहाँ पे होता है, इससे ये होता है आजकल, है ना। फिर आपके कोई दोस्त आपसे पूछ लेंगे कि यार मेरे को ना एक LCD टीवी खरीदना है, मतलब एक LCD खरीदना है मुझे। आपको अगर किसी ने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, उसको पूरा रेंज मालूम होगा कि इतने का आता है ये वो। तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए, लोगों से बातें कीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए, हर तरह के फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, फ़ोन लगाइए, बातें कीजिए, दुकान पे जाइए, शोरूम्स में जाइए, स्पेशली कोचिंग सेंटर्स। मैंने अपने शहर के एक भी कोचिंग सेंटर को नहीं बख्शा, सबके पास गया, सबका मैंने दिमाग चाटा। क्यों चाटा? क्योंकि मैंने इंटरेक्ट किया, ठीक है। और एक और चीज़, कोचिंग सेंटर्स में जो ऑफिस में जो मतलब लोग बैठते हैं ना, जिनके साथ आप बातें करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, वो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं। तो अगर किसी को ये लगता है कि मुझे लड़कियों से बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोचिंग सेंटर्स आर द बेस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस है वो आपके लिए, उसमें जाइए, बात कीजिए, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये लंबा हो जाएगा ना वीडियो, फिर वो उसको मतलब एडिटिंग में उसको मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस सब को कीजिए, मुझे उम्मीद है कुछ तो फ़ायदा मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। ओके, बाय।